माफ कर दो। हाय भैया लोग, मैं आज क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए और लगभग पूरी फिजिक्स हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कोई कठिन बात नहीं है। वैद्युत को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। आवेश को बोलते हैं चार्ज, तो इसे कह देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक को हम लोग सीखते हैं। आप आइए हमारे साथ सीखिए। सबसे पहले हमारी रीडिंग होगी वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। लोग कहते हैं सर जी ये थोड़ा इंग्लिश कठिन है। देखिए यूपी बोर्ड वालों, कोई इंग्लिश कठिन नहीं है। जैसे आप दुकान पर जाएंगे तो क्या कहेंगे? वैद्युत वाला बर्तन दे दीजिए। आप तो यही कहेंगे ना कि हमको इलेक्ट्रिक वाले बर्तन चाहिए जो बिजली से चल जाए। तो वैद्युत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। आवेश का नाम है चार्ज। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि वैद्युत आवेश है क्या। वैद्युत आवेश को सीखना बहुत आसान है। कहते हैं कि वैद्युत आवेश एक गुण है जो किसी को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। कहते किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसी का गुण का नाम है वैद्युत आवेश। यानी कि वैद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है, ये वस्तु का गुण है, प्रॉपर्टी है कि या तो अट्रैक्ट करेगी या तो वो रिपल करे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आवेश द्रव्य का वह गुण है, द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किया जाता है। उत्पन्न या अनुभव किया जाता है। एक बार फिर से कि वैद्युत आवेश क्या चीज है। तो वैद्युत आवेश द्रव्य यानी कि पदार्थ का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या हम उसको फील कर पाते हैं। मतलब आप समझ गए कि आवेश जो है एक गुण है जो या तो अट्रैक्शन फोर्स को बताएगा या तो रिपल्शन फोर्स को बताएगा। दुनिया में समान चीजें एक दूसरे को रिपल करती हैं, विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या चीज हुआ भैया? वैद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है, ये पदार्थ का गुण है या तो अट्रैक्ट करने का या तो रिपल करने का। वही बात मैंने लिखी, एक बार और बताते हैं। आवेश द्रव्य का वह गुण है
जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है या तो अनुभव किया जाता है। कहते चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या है? मतलब या तो अट्रैक्टिव फोर्स बताएगा या तो रिपल्सिव फोर्स बताएगा। ठीक है भैया, चलिए इतनी बात आप छापिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपल करे, उसी गुण को हम बोलेंगे वैद्युत आवेश। चलिए इस बात को भी लिखते हैं। ये भैया क्या हम पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स क्लास 12 की स्टार्ट कर रहे हैं। अपने लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश सीखेंगे। तो हमने आपको बताया कि वैद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है, ये वस्तु का क्या है? गुण है। देखिए कहेंगे किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं आकर्षित या प्रतिकर्षित यानी कि अट्रैक्ट या रिपेल होती है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आज के बाद आप लोग ये समझ जाएं कि वैद्युत आवेश क्या चीज है? ये वस्तु का गुण है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। जैसे भैया हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक करके देखते थे एक थोड़ा सा कि कोई कागज हो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना ले, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना ले, और कोई पेन ले लीजिए, उनको आप सर में रगड़िए, और रगड़ने के बाद हम लोग ऐसे करते थे तो कागज के टुकड़े क्या हो जाते थे? चिपक जाते थे। इसका मतलब क्या है कि दोनों पे विपरीत आवेश आ गए। अगर ये पेन हमारी निगेटिवली चार्ज हुई है तो ये कण कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वो किसके कारण है? वो पदार्थ या वस्तु के गुण के कारण है। किसके कारण है? वस्तु के गुण के कारण। तो आप सिंपल भाषा में सीख लीजिए, कोई नोट लेने की जरूरत नहीं है कि किसी वस्तु का वह गुण या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपल करे, या खींचे या ढकेले, इसी गुण को क्या बोलेंगे? आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लें और सर में रगड़ें, और जैसे ऐसे करेंगे तो पास ले जाएंगे तो एक कण क्या होंगे? उछल के चिपक जाएंगे पेन से। तो किसके कारण है? आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण है, यानी वैद्युत आवेश के कारण है। तो भाई आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? हर आदमी को आएगा, आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए। तो आज हम एक बात तो जान ही पाए इस क्लास से कि आवेश जो है वो कोई वस्तु नहीं है, ये वस्तु का क्या है? गुण है। क्या भैया? गुण है। कहते हैं वैद्युत आवेश बराबर
विद्युत आवेश। धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश की खोज कूलाम नामक वैज्ञानिक ने करी, इसीलिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश को हमेशा क्यू से लिखते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? धारा को एम्पियर आई से प्रदर्शित करते हैं और समय टी। इसका मतलब क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आप यहीं से बता सकते हैं कि धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। ठीक है भाई। अरे कोई तार होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूविंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे, गति करेंगे, जिसके कारण क्या होगी? धारा उत्पन्न होगी, और उस धारा को अगर समय के साथ गुणनफल कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? आवेश। अब आवेश खींचता है कि ढकेलता है? बढ़िया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे धारा तभी बनेगी। तो इसका मतलब धारा या तो आकर्षित करेगी या तो प्रतिकर्षित। अपना आदमी चेक करके देख ले। इसका मतलब कि आवेश बराबर क्या है भाई? धारा इंटू समय। यहां जहां आई बराबर क्या है भैया? धारा या करंट, और टी बराबर क्या है भाई? समय। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आवेश। चलिए भाई छाप लीजिए। मात्रक भी बता दें। धारा की खोज एम्पियर ने करी थी, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। समय और टाइम क्या होता है? सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। ये किसका मात्रक है? क्यू का मात्रक। यानी कि आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है भाई। कोई कहते कि इनका बताओ कि बीमा क्या होगी, तो बीमा भी निकाल लेंगे कि आई की बीमा क्या होती है? एम्पियर से ए ले लेंगे आगे का अक्षर, और समय सेकंड का क्या ले लेंगे भाई? टी। तो इनकी बीमा क्या हो जाएगी? ए टी। बीमा बराबर ए टी। ठीक है। चलिए, विद्युत आवेश क्या चीज है? धारा और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं भैया? विद्युत आवेश बोलते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आई मतलब धारा, टी मतलब समय। धारा का मात्रक एम्पियर इंटू और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसीलिए क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। सबका मान बता दिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। अभी तक आप कितनी बात सीखे कि जो क्यू है, क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। और क्या सीखे? इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? आई क्या है? धारा की खोज एम्पियर, तो एम्पियर लिख देंगे, इंटू लगा इंटू समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर कोई बीमा की बात करे, डायमेंशन, तो आप बता दीजिए एम्पियर को ए से लिखते हैं, सेकेंड को टी से, इसीलिए इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए इंटू टी। और राशि की बात करें तो आप बता दीजिए यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो। चलिए, अदिश राशि। कोई पूछ रहा जाए, इतनी ही बात जान ले तो ठीक है। अच्छा, वैसे भी हमने बताया था कि फिजिक्स में पिछले वीडियो में हमारे पढ़े हुए हैं, जहाँ पे विज्ञान की परिभाषा वगैरह बताई, वहाँ मैंने बताया है कि सृष्टि का निर्माण कण कण से हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जिस विज्ञान में पढ़ते हैं उसी विज्ञान का नाम है भौतिक विज्ञान। तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश ही है, निगेटिव चार्ज है उनके ऊपर। तो जो आवेश है, क्या हम बोल सकते हैं कि आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही, आवेश बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? संख्या है, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर एक नया फार्मूला अपना तैयार हो गया, n इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई बराबर है ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इनका मान है। और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप लिख सकते हैं कि n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आवेश के आपके पास इस प्रकार से दो फार्मूले आ गए। एक का मतलब है धारा इंटू समय, और एक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आवेश के लिए भाई सिंह, विद्युत आवेश के लिए इतनी बात जरूरी है, Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। और दूसरा क्या है? Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आप पता रहे तो आपका काम चल सकता है। और एक बात हमने अभी बताई है, E बराबर कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए वैद्युत आवेश के बारे में, फिर हम लोग इनके न्यूमेरिकल आराम से हल कर लेंगे। तो आपको भाई फील हुआ कि वैद्युत आवेश क्या चीज है? वैद्युत आवेश वस्तु का गुण है, जो है तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल। कहते सर जी किसको? यानी दूसरी वस्तुओं। चलिए, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज लिख दीजिए। चलिए भाई सुनिए, आवेश कितने प्रकार का? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। कौन कौन से? एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक तो हो जाएंगे धन आवेश, और दूसरे भाई कौन से हो जाएंगे? ऋण आवेश। थोड़ी सी बात हम लोग केमिस्ट्री से सीखेंगे, किसी पे धन चार्ज क्यों होता है, किसी पे ऋण चार्ज। जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है जो धातुएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। जैसे भाई सोडियम का मान लें, हमको संरचना देखनी है, तो सोडियम पहले खड़ी लाइन का है, साथ में तीसरे वर्ग का, तो इनके लिए कक्षाओं की संख्या होगी 3, और पहली लाइन का होने के कारण इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब भरेंगे तो 2 8 1 आएगा। कोई भी तत्व है भैया, सबकी कुछ ना कुछ जरूरत है, ऐसे इनकी भी जरूरत है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना। 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर दें, और या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर दें। तो हर आदमी चाहता है कि आसान काम किया जाए, तो आसान काम इनके लिए क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को दान करना। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जाएगा। जैसे भाई 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, तो पहले अंग्रेज यहाँ रहते थे, अंग्रेजों ने कंपनियां लगाई, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए तो अपनी कंपनियों को सबको लेकर चले गए, जितनी व्यवस्थाएं थी उनकी वो लेकर चले गए। और ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना सामान लेके जाएगा कि छोड़ के जाएगा? लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ये लेके चला गया, तो बताओ टोटल आइटम तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। नेगेटिव चला गया तो बचेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस।
और जब कभी जैसे हमने मान लो कि फ्लोरीन देखना है तो फ्लोरीन 7वें ग्रुप का है तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी जरूरत एक की है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, इसीलिए फ्लोरीन पे चार्ज कैसा आएगा भैया, नेगेटिव। तो आवेश हमारे कितने प्रकार के हैं, 2, एक का नाम धन आवेश, एक का नाम ऋण आवेश। इनको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इनको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, कैसे हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि धातुएं हमेशा धनात्मक होती हैं। जैसे सोडियम हमने ले लिया और सोडियम के बारे में हमने बताया कि इसका जब संरचना देखें तो 2 8 1 आता, एक बाहरी कक्षा में है तो इसकी जरूरत, हर तत्व की जरूरत है अष्टक कंप्लीट करना, तो इसके पास एक जुगाड़ है, या तो 1 निकाल दे तो बाहर 8 बचेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो बाहर 8 बचेगा। तो 1 निकालना आसान है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए सोडियम हमारा कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो आवेश 2 प्रकार के, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। चलिए, ये बात हमने बताई, Q बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितने प्रकार के आवेश हैं भाई, 2 प्रकार के, एक का नाम धन आवेश और एक का नाम ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। नाम से ही क्लियर है, आवेश का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, और सजात का मतलब उसकी जात कैसी है, समान। ये देखिए मुझे चल रहा है, मिनट देखिए चल रहे हैं। सजातीय आवेश का मतलब क्या है, जिनकी जातियां कैसी हो, समान हो। जैसे प्लस चार्ज हो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज हो या माइनस चार्ज, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सजातीय। विजातीय का मतलब दूसरी जातियां, जैसे भाई एक प्लस हो तो दूसरा कैसा हो, माइनस, एक माइनस हो तो दूसरा कैसा हो, प्लस, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, विजातीय आवेश। और साथ ही साथ में आप देख लीजिएगा, ये इधर देखिए कि ये कैसे है, माइनस AB माइनस, तो ये कौन सा हुआ, सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। देखिए कभी भी क्लास में जब हम लोग आगे बैठते हैं तो लड़के जितने भी होंगे, अगर कोई लड़का देर से आता है और आगे बैग रख देता है तो शिकायत कर देते हैं, सर जी ये आगे बैठ गए। इसका मतलब उसको भगाना चाहते कि बैठाना, भगाना चाहते हैं। इसका मतलब वो भी लड़के दोनों समान जात के हुए, इसीलिए कौन सा फोर्स है, प्रतिकर्षण है। अच्छा कि तुम बताओ बिल्कुल सही में कि अगर तुम बैठे हो सीट पे, कोई लड़की आई, आगे वाली सीटें फुल हो गई, सर जी कहते हैं पीछे वाले हटो, पीछे जाओ। लड़कियां आई, तुमने सीट खाली कर दी, इसका मतलब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। चलिए देखिए, अगर एक कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा है, निगेटिव चार्ज, तो ये कौन से आवेश हुए, विजातीय हुए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और हमने तो आपको बताया है किसी पदार्थ का वह गुण या आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उसी का नाम क्या है, आवेश। अगर जात समान नहीं है तो क्या करेगा, समान नहीं है तो आकर्षित करेगा, समान जात के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। आप लिख लीजिए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को
क्या करेंगे भैया, समान प्रकार के लोग प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित यानी रिपल करते हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार के कौन है भैया, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या करेंगे भैया, अपोजिट लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बात हमने बताई कि वैद्युत आवेश क्या चीज है, कितने प्रकार के आवेश होते हैं। इसके बाद जब हमारी क्लास होगी तो आपको आवेश के गुण बताएंगे कि क्या क्या खास बात है आवेश में। ठीक है भाई, आज की क्लास में एक ही बात हम लोग जान पाए कि आवेश कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का गुण है या पदार्थ का गुण है, क्या करने की, या तो आकर्षित करने की या तो प्रतिकर्षित करने की। ठीक है भैया, आप लोग लगे रहिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।